नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। और मैं अमिता आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। और कैसे आप सब, कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और इस आपको मुझे इतना सपोर्ट करना, आप मुझे इतना सपोर्ट कीजिए कि इस मंथ हम 4K तक तो पहुंचा ही दीजिए। ये आप सबके सपोर्ट की वजह से है। और आज 2-3 ऐसे मतलब मैसेज आए थे मेरे पास कि अमिता जी आप मतलब वो मत होना, चेंज मत होना, है ना, कि कुछ लोग चेंज हो गए हैं करके। कुछ लोग जो थे अभी सब राजवीर को न्याय दिलाने वाले थे, है ना, और अब जो हैं दूसरे पक्ष के लिए बोल रहे हैं। तो मैं बताऊं, मैंने डे 1 से, जब से ये चैनल स्टार्ट करा, डे 1 से मनीषा को सपोर्ट किया शुरू से। पर जब मुझको कहीं ना कहीं लगा कि वो बंटी बबली वाला गेम खेल रहे हैं और विक्टिम कार्ड को सिंपैथी कार्ड में चेंज कर लिया गया है व्यूज़ और डॉलर के लिए, और कहीं ना कहीं जो बंदा अपना स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तो वहाँ से फिर मैंने वो जो है उसके ऊपर बनाना बंद कर दिया। और इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चली सपना की उसकी, पर मैंने एक भी वीडियो, अगर आप मेरी पूरा चेक कर सकते हैं, नहीं बनाई। मेरे एक बार बनाई थी उस पे वीडियो, जब सपना ने कहा था कि मैं एक अपने भाई का बेटा गोद लेना चाहती हूँ करके, तब मैंने एक सपना के ऊपर वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था बेटियाँ जो हैं बेटों से कम नहीं होती हैं, है ना, भगवान ने जो दिया है उसका शुक्रिया अदा करो और वही कामयाबी के शिखर पर जब पहुँचेगा तो आपका सहारा यही 2 बच्चे आएंगे करके। अब उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, फिर नहीं बनाया। और अभी जब सपना के पैनिक अटैक आए और पड़ोसी का अचानक से मेरे पास वीडियो आ गया, क्योंकि मैं उसको देखती ही नहीं, कभी बनाई नहीं, आप देख ही नहीं सकते हो, तो मैंने पड़ोसी के ऊपर बनाई फिर वीडियो। और फिर सपना को पैनिक अटैक आया, वहाँ से फिर मैंने रेगुलर स्टार्ट किया। और मेरी आप प्यारी ऑडियंस हो और मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी, और मैं सपना के सपोर्ट में हूँ, थी और हमेशा रहूँगी। यहाँ पर सिर्फ एक बात ये नहीं कि मुझको डॉलर चाहिए। अगर देखो मुझको डॉलर चाहिए तो बहुत सारे ब्लॉगर हैं ना, जहाँ आए दिन कंट्रोवर्सी चलती रहती है उनके विषय में कहने के लिए, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। एक बार मैं देखो, मैं बिल्कुल बेधड़क हूँ। मैं सिर्फ डरती अपने परमेश्वर से, उसके अलावा किसी से नहीं, ठीक है ना। और आपने देखा भी होगा मेरी भाषा थोड़ी वैसी हो जाती है, कई को फील भी होता है, कई मतलब अब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। पर चलिए आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। और उन्होंने कहा था चेंज मत होना, मैं कभी चेंज नहीं होंगी, क्योंकि उन मासूम छोटी गुड़ियों की कोई गलती नहीं है। अब आज का वीडियो कुछ इस प्रकार है। तो आज हम पीटी मास्टर के ऊपर बात करेंगे। पीटी मास्टर को मैं कहूँगी बिलेटेड हैप्पी टीचर डे। पीटी मास्टर कैसे हो तुम, मजा मच है, खाना खा के जाना। हाँ, पर क्या करें, तुमने तो अपनी लड़की को कुछ खाना बनाने सिखाया ही नहीं। वो तो एकदम नल्ली है, उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं। चाय बनानी उसे नहीं आती, खाना बनाना उसे नहीं आता, कपड़े वो नहीं धो पाती, मैगी अभी बनानी सीखी होगी। तो कुछ सिखाते भी हो पीटी मास्टर। और पीटी मास्टर, मुझे आपसे एक चीज़ और कहनी है कि आप एक शिक्षक हो, क्या पीटी के ही सही, है ना, चाहे पीटी करते हो तुम, वैसे पीटी के मास्टर व्यायाम योगा वगैरह भी कर जानते होंगे, पर तुम इतने मोटे कैसे हो, तुम अपने पेट पे ध्यान नहीं दे रहे क्यों भाई? तुम्हारी पीटियाँ तुम पे ही काम नहीं आ रही तो बच्चों पे क्या काम आएंगी? क्या सिखा रहे हो तुम आजकल वहाँ बच्चों को? सिर्फ बकैतियाँ करनी। और तुम अपने स्टूडेंट को क्या सिखाते होंगे वहाँ पर, हैं? क्या सिखाते हो तुम पीटी मास्टर वहाँ पर, जब खुद की पत्नी की सांसें फूले जा रही हैं, खुद तुम मोटे होते जा रहे हो, दूसरी को तुम खाना बनाना नहीं सिखा पा रहे, है ना। और तुम अपने स्टूडेंट को क्या सिखाते होंगे, मुझको ये बता दो। पीटी करना सिखाते हो या फिर बकैतियाँ करना सिखाते हो, है ना,
क्योंकि जो इंसान खुद ही बकवास हो, बकवास करनी सिखाएगा, उसके मुंह से भी यही निकलेगा, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में गंदगी बसी हुई है ना। तुम ये सिखाते होंगे अपनी घर की बहुओं को कैसे बेइज्जत करना चाहिए, अपनी खुद की पत्नी को कैसे शराब पी के मारना चाहिए, अपने साले की बेटी को गाल से गाल चिपका कर कैसे बातचीत करनी चाहिए। यही सिखाते हो ना तुम, क्योंकि यही सीखा है जीवन में और यही सिखाते हो। टीचर डे पे देखो, जो एकलव्य की कहानी सबने सुनी होगी, उस द्रोणाचार्य ने उससे अपना वो दीक्षा मांगी थी। दीक्षा होता आई थिंक, कुछ होता है वो, है ना। तो उसने मांगी तो उसने अपना अंगूठा काट के दे दिया था, ठीक है। और तुम क्या दोगे, तुम अपने स्टूडेंट से क्या मांगोगे? हाँ, तुम क्या सिखाओगे कि छोटे दो बच्चे, मासूम बच्चों को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दो? तुम ये सिखाओगे अपने स्टूडेंट को, या ये सिखाओगे कि वो कोई छोटी नन्ही गुड़िया आई घर में तो उन्हें भूखा प्यासा घर के बाहर धक्के दे दो और दूसरी जवान लड़की को अपने गले से लगा के रखो, बहू को खूब पीटो, बहू पर एलिगेशन लगाओ, बहू को मानसिक रूप से प्रताड़ित करो? और कैसे माँ बाप हैं उन बच्चों के जो इनकी वीडियो देखते हैं तभी भी इनके ऊपर कोई एक्ट नहीं करते? जब हम जैसे लोग इन जैसे लोगों को देख रहे हैं, तो जो स्टूडेंट हैं वो लोग नहीं देखते होंगे इन लोगों की वीडियो? सब देखते होंगे। ये इतना ठरकी बुड्ढा है यार। आप सब कहेंगे तुम फिर अपने पे आ गई है ये ठरकी। क्यों सपना को हाथ लगाता था? इसकी सगी बेटी होती तब हाथ लगाता, मारता। उस लड़की ने सबके सामने जो आवाज़ उठाई तो यूँ कह दिया कि मुझ पे एलिगेशन लगा रही है। एक बार भी हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई कि मेरे बेटे की पत्नी है, वो छोटी गुड़िया घर में आई तो घर का बुजुर्ग था, खाना क्यों नहीं दिया भाई? यही अतिथि सत्कार है तुम्हारे यहाँ? यही सिखाते हो तुम अपने स्टूडेंट को कि कोई भी मेहमान अगर घर में आए तो भूखे भेज दो, बिना पानी पिलाए भेज दो? यही सिखा रहे हो तुम उस लोमड़ी को भी? और इतनी ज़्यादा ठरक चढ़ी हुई है कि घर की बहुओं को भी पीट रहे हो और अपनी पत्नी को इतना पीट रहे हो कि वो पड़ोसी के घर में जाके बैठ गई और तुम उसे लेने तक नहीं गए। ऐसे काय बात के मास्टर है भाई? पीटी के साथ साथ अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर। और कुछ भी समझ में नहीं आया तो बहू पे धाराएं लगा दी। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वो बेचारी दो छोटी गुड़ियों को लेके कैसे आएगी, कैसे अप एंड डाउन करेगी, कैसे आएगी, पैसे होंगे या नहीं होंगे, बच्चे थक जाएंगी, भूखी प्यासी कुछ नहीं। इतनी उम्र में आके तो लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तुम इतनी उम्र में आके सठिया रहे हो। शर्म नहीं आती? एक औरत को इतनी मानसिक रूप से प्रताड़ित करे चले जा रहे हो और तुम पड़ोसी से गाली खिलवा रहे हो। अरे तुम पढ़े लिखे इंसान हो, अगर वेल एजुकेटेड अगर हो तो तुम एक बार भी अपना एक ऑफिशियल चैनल, तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं है क्या? है ना? तो एक अपना ऑफिशियल चैनल बना के जो भी जवाब देना है, जो भी बोलना है, मैं कह रही हूँ गंदा बुरा अच्छा जैसा भी, तो तुम अपने चैनल पर नहीं आके बोल सकते? एक चैनल तुम अपना नाम का नहीं बनवा सकते? पड़ोसी का क्यों सहारा ले रहा है भाई? पड़ोसी का क्यों सहारा ले रहा है बुढ़ा? मुझे को ये बता, क्यों सहारा लेना पड़ोसी का? तेरा सगा खून है तो डीएनए टेस्ट दिखा, करवा और हमें बता। ऑडियंस को बेवकूफ मत बना। और भाई की बेटी को क्यों रखा है? तेरा रीज़न बता। रीज़न मुझे चाहिए, क्योंकि ये लीगल गोद लीवी नहीं है। और जब तुम्हारे ऑलरेडी 2 बेटे थे तो ऐसा क्या चीज़ हुई
कि तुम्हें अपने साले की लड़की को गोद लेना पड़ा, ऐसी क्या वजह हुई? वो वजह बताओ अपनी ऑडियंस को। दूसरा, ऐसी क्या वजह है कि तुझे अपनी बहू को गाली पड़वाने के लिए पड़ोसी का सहारा लेना पड़ रहा है? तू एक पढ़ा लिखा ठरकी बुड्ढा होने के बाद अपने चैनल नहीं खोल पा रहा। स्मार्टफोन सबके पास होते हैं आजकल, है ना, एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास हैं, तो क्या तुम अपना एक चैनल भी नहीं बना पा रहे, उसमें नहीं बता पा रहे? शर्म नहीं आती अपनी बहू को दूसरे चैनल से गाली पड़वाते हुए? क्यों भाई, क्यों? क्या लालच है उसे कि तुम्हारे घर की सब चीज़ें बता रहा है? क्या लालच दे रखा है? घर का दामाद बनाने की तो नहीं सोच रखा? क्योंकि आजकल तो 2-2 शादियों का फैशन है। यूट्यूब पे तो है, यूट्यूब पे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी है, यूट्यूब पे सब कुछ दिखेगा तुम्हें। कहीं ऐसा तो नहीं? कुछ तो लालच दे रखा ना, क्या प्रॉपर्टी का, क्या घर का दामाद बनाने का, क्या है तुम अपनी सैलरी से उसको पैसे देने का हर महीना, कुछ तो तुमने लालच दे रखा है। क्यों वो तुम्हारे बहू के लिए ही बोलता है? तुम्हारी बहू के लिए क्यों बोलता है? वो आस पड़ोस की और औरतों के लिए क्यों नहीं बोलता? आस पड़ोस की और औरतों के लिए क्यों नहीं बोलता? सिर्फ तुम्हारी ही बहू के लिए क्यों बोलता है? क्या वजह है सिर्फ तुम्हारी बहू के लिए? इतने बड़े गांव में, इतने बड़े शिवपुरी में सपना के लिए ही क्यों बोलता है? दुनिया भर की औरतें मर गई क्या शिवपुरी में? तूने कुछ लालच दिया होगा ना बड़ो, तभी तो बोलता है। दुनिया भर की औरतों के लिए क्यों नहीं बोलता? वो तेरी ही घर की औरत के लिए नहीं बोलता, तेरी पत्नी के लिए नहीं बोलता, तेरी बेटी के लिए नहीं, सपना के लिए ही क्यों बोलता? रीज़न बता। इस लड़की को 2 बेटे होने के बावजूद भी क्यों लेके आए? और शिवपुरी में दुनिया भर की औरतें छोड़ के तू ये पड़ोसी जो है सपना को गालियाँ देता है, गंदी गंदी बातें बोलता है, और तू अपना ऑफिशियल चैनल क्यों नहीं बनाता? पड़ोसी से क्यों गाली खेल देता है? उसको क्या लालच दे रखा है पड़ोसी को? ये सारे जो बातें हैं वो क्लियर कर अपनी ही ऑफिशियल चैनल से। खबरदार, ना तो हमें उस लोमड़ी के चैनल से कुछ सुनना है और ना ही पड़ोसी के चैनल से कुछ सुनना है, हमें तेरे ही ऑफिशियल चैनल से सुनना है। क्योंकि जब तू बीसी इधर उधर कर सकता है तो तू अपने चैनल से बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता? जब तू धाराएं लगवाने कचहरी जा सकता है, जब तू FIR कराने पुलिस स्टेशन जा सकता है, तो अपना ऑफिशियल चैनल भी बना सकता है। काहे बात का मास्टर भाई? और तेरे सगे बेटे भी थे सूरज और राजवीर, या नहीं थे? मुझे लगता नहीं। जिस आदमी ने अपने बेटे की FIR नहीं कराई, है ना, जिस आदमी ने अपने बेटे की FIR नहीं कराई, जो आदमी अपनी बहू को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, पोतियों को धक्के मार निकाल के, सगे औलाद हैं भी या नहीं थी? या सगे औलाद जिसको गले से लगा के रख रखा वही है? शर्म कर ले, अपनी उम्र का लिहाज कर। अब सब कहेंगे तुम तो बड़ी बदतमीज़ हो, तुम्हारी लैंग्वेज तो बड़ी गंदी है। तो इसने जो सपना पे धारा लगाई वो बहुत अच्छा महान काम कर दिया, गोल्ड मेडल का काम कर रहा है क्या? उससे तो ये सही लैंग्वेज है। इसने सपना पे हाथ उठाया वो बहुत अच्छा काम किया था। इसने जो अपनी पत्नी को मारा बहुत अच्छा काम किया था। इसने जो सपना की न्यूड फ़ोटो वहाँ लगवाई या लोमड़ी ने लगवाई, पता तो इन्हें भी होंगी ना द रॉड चैनल पे, तो वो बहुत महान काम किया था। इसने जो नन्ही गुड़ियों को घर से बाहर निकलवा दिया वो बहुत महान काम किया था। उन गुड़ियों को खाना तक नहीं खिलाया, बड़ा महान काम किया। जो कह रहा है कि अब मेरा इनसे रिश्ता नहीं है, जो इतना लालची बुढ़ा ठरकी हो गया है। और कहाँ है राजवीर के जो पैसे तुमने खा लिए इंश्योरेंस के, वो पैसे हमें दिखाओ। बहुत ही बेशर्म लोग हो तुम। काहे बात का मास्टर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और जो नए हैं मेरे चैनल में वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाई के बटन को भी क्लिक करें, और नोटिफिकेशन के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपको मेरे जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिले और आप देख सकें मेरी वीडियोस को। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो हर चीज़ में मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ दोस्तों। और 3000 होने में कुछ ही सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो प्लीज़ 3 क्या इस महीने आप 4 तक पहुंचा दीजिए। सपोर्ट चाहिए आपका, और बहुत बहुत प्यार दीजिए बच्चियों को।
स्पेशली बच्चियों को और सपना को। सेकेंडरी सपना है, पहले बच्चियाँ, क्योंकि उन नन्ही गुड़ियों की कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखो, खुश रहो। लव यू ऑल, लव यू ऑल।